लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। एक पेड़ के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र ऊंची डाल पर बैठे कौवे पर पड़ी। वह ठिठक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कौवा नहीं देखा, लेकिन जिस चीज़ से उसका ध्यान आकर्षित किया था वह उस कौवे के चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा था। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सिर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, सुप्रभात मेरे सुंदर दोस्त। लोमड़ी की आवाज़ सुनकर कौवे ने अपना सिर झुकाया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच ने कसकर बंद रखी और लोमड़ी के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। तुम कितने सुंदर हो दोस्त, लोमड़ी ने अपनी बोली में पूरी मिठास झोंक दी। देखो तुम्हारे पंख कैसे चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो। मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी प्रशंसा आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फुला नहीं समाया, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इधर लोमड़ी प्रयास करती रही, दोस्त मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है, इसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गुनगुना सकते हो? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज़ की प्रशंसा सुनकर कौवे से रहा न गया। वह गाना गाने के लिए मचल उठा, लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोले खड़ी लोमड़ी इस फिराक में थी। उसने रोटी झपटी और चलती बनी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है, चापलूसों से बचकर रहो। शेर और मछली की कहानी। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर ने अपनी शक्ति और साहस पर बहुत अभिमान था। वह अपनी ताकत के बल पर पूरे जंगल में राज करता था। हर जानवर उससे डरता था, उसकी आज्ञा मानता था। शेर को लगता था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है, उसे हर कोई सम्मान देता है। एक दिन शेर नदी किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि मछलियां पानी में खुशी से खेल रही थी। शेर को यह देखकर ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, ये मछली कितनी स्वतंत्र है। मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन पानी में यह दुनिया मेरी नहीं है। क्या मैं पानी में इनसे बेहतर नहीं हो सकता? शेर ने सोचा कि उसे यह साबित करना चाहिए कि वह केवल जंगल का ही नहीं, बल्कि नदी और पानी का भी राजा है। उसने जोर से दहाड़ लगाई और पानी की ओर देखा। मछलियाँ भी उसकी दहाड़ सुनी, थोड़ा डरकर किनारे से दूर चली गई। शेर को लगा उसकी दहाड़ से मछलियाँ डर गई और उसने अपने अभिमान में कहा, देखो मछलियाँ भी मुझसे डरती है, मैं इस नदी पर भी राज करूँगा। शेर ने नदी के किनारे खड़े होकर मछलियों को चिढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, तुम मछलियाँ सिर्फ पानी में सुरक्षित हो। अगर तुम जमीन पर होती, मैं तुम सबको हरा देता। मछलियों में से एक बूढ़ी मछली जो बहुत बुद्धिमान थी, शेर की बात सुन रही थी। उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, हम मानते हैं कि तुम जंगल में सबसे ताकतवर हो, लेकिन यह नदी हमारी दुनिया है। यहाँ तुम्हारी ताकत काम नहीं आएगी। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं अपनी ताकत से किसी भी जगह पर राज कर सकता हूँ। मुझे चुनौती मत दो। मैं अभी नदी में उतर कर दिखाता हूँ कि मैं पानी में भी तुम सबसे बेहतर हूँ। बूढ़ी मछली मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर तुम खुद को पानी में सिद्ध कर सकते हो तो हमें भी यह साबित करके दिखाओ। लेकिन याद रखना, हर जीव अपनी जगह पर श्रेष्ठ होता है। शेर ने मछलियों की बातों को हल्के में लिया
और नदी में छलांग लगा दी। जैसे वह पानी में उतरा, उसे महसूस हुआ कि पानी में चलना कितना मुश्किल है। उसका भारी भरकम काया पानी में डूबने लगी। वह पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव के कारण वह नदी के बीचों बीच चला गया। मछलियाँ पास आकर उसे देखने लगी। बूढ़ी मछली ने कहा, शेर महाराज, क्या हुआ? क्या आप पानी में सहज महसूस कर रहे हो? शेर ने गुस्से से कहा, यह पानी बहुत गहरा और खतरनाक है, मैं इसमें ठीक से चल नहीं पा रहा। बूढ़ी मछली ने हंसते हुए कहा, पानी हमारा घर है, जैसे जंगल तुम्हारा है। तुम्हारी ताकत और साहस जमीन पर काम आते हैं, लेकिन यहाँ पानी में केवल वही जीव सफल होता है जो उसके लिए बना है। शेर ने अपनी ताकत से नदी के बहाव से लड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी की लहरें तेज थी। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बड़ी मुश्किल से तैरते हुए किनारे पर पहुंचा। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसने अपने अभिमान और अज्ञानता से मछलियों को कम आंका। किनारे पर पहुंचने के बाद शेर थक कर गिर गया। वह अब समझ चुका था कि हर जीव की अपनी ताकत और सीमाएं होती है। उसने बूढ़ी मछली से माफ़ी मांगी और कहा, तुम सही कह रही थी कि मैं अपने अभिमान में भूल गया था कि हर किसी की अपनी जगह और विशेषता होती है। मैं जंगल में श्रेष्ठ हूँ, लेकिन पानी तुम्हारा घर है। मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिला। ये मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान और समझ किसी को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तुमने अपनी गलती मानी, यही तुम्हारी असली ताकत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर प्राणी का अपना स्थान और विशेषता होती है। हमें दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी ताकत को हर जगह साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभिमान हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन विनम्रता और सीखने की प्रवृत्ति हमें वास्तविक श्रेष्ठता प्रदान करती है। ऐसा याद रखें, सफलता वही होती है जब हम अपनी जगह और परिस्थितियों को समझकर काम करें। ऊंट और गीदड़ की कहानी। एक समय की बात है, एक रेगिस्तान के किनारे ऊंट और गीदड़ रहते थे। ऊंट लंबा, धैर्यवान और मेहनती था। दूसरी ओर गीदड़ चतुर और थोड़ा स्वार्थी था। एक दिन दोनों को एक रहस्यमय बात का पता चला। रेगिस्तान के बीच एक सुनसान जगह पर किसी ने एक जादुई चश्मा छोड़ दिया था। कहा जाता था कि इस चश्मे से जो भी देखेगा उसे वह रास्ता दिखेगा जिससे वह अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर सकता है। गीदड़ ने कहा, मित्र, हमें वह चश्मा ढूंढना चाहिए, यह हमारी जिंदगी को बदल देगा। ऊंट को यह विचार अच्छा लगा और दोनों ने रेगिस्तान में चश्मे की तलाश शुरू कर दी। रास्ता कठिन था। ऊंट आराम से चल रहा था, लेकिन गीदड़ जल्दी थक जाता था और बीच बीच में आराम करने लगता था। गीदड़ ने सोचा, अगर चश्मा मुझे पहले मिल जाए तो मैं ऊंट से छिपा लूँगा और उसे इसका फ़ायदा नहीं लेने दूँगा। आखिरकार यह मेरा सपना पूरा करने का अवसर है। कई दिनों के सफ़र के बाद उन्होंने चश्मे को एक रेतीली टीली पर पाया। गीदड़ तुरंत चश्मे की ओर दौड़ा, उसे उठा लिया। उसने ऊंट से कहा, मित्र, पहले मैं इसे पहनकर देखता हूँ। आखिरकार मैं छोटा हूँ और थक गया हूँ। ऊंट ने सहमति दी। गीदड़ ने चश्मा पहना और खुशी से उछल पड़ा। उसने देखा कि उस जंगल के बीच एक जंगल में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना दिखाई दे रहा था। गीदड़ ने सोचा, अगर ऊंट को यह चश्मा पहनने दिया तो वह भी अपनी मंजिल देख लेगा। क्यों ना इसे छिपा लिया जाए। उससे झूठ बोलते हुए कहा, मित्र, यह चश्मा टूट गया, इसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें इसे फेंक देना चाहिए। ऊंट को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने गीदड़ की बात मान ली। गीदड़ ने चश्मे को छिपा कर रख लिया और सोचा कि अब वह अकेले ही अपने सपने को पूरा करेगा। गीदड़ ने ऊंट से कहा,
मित्र, अब मुझे बहुत भूख लगी, मैं थोड़ा आसपास घूमकर आता हूँ। ऊँट को गीदड़ की चालाकी का अंदाजा हो गया। उसने गीदड़ का पीछा करने का निर्णय लिया। गीदड़ चश्मे के बताए रास्ते पर चलने लगा। वह जल्दी जल्दी भाग रहा था ताकि ऊँट उससे पीछे रह जाए, लेकिन ऊँट की लंबी टांगों के कारण वह आसानी से गीदड़ के साथ बना रहा। आखिरकार गीदड़ एक बड़ी झील के पास पहुंचा। वहाँ स्वादिष्ट फल, मछलियाँ और कई तरह के खाने की चीज थी। गीदड़ ने खुशी खुशी खाना शुरू किया। ऊँट ने देखा कि गीदड़ ने चश्मा झूठ बोलकर छिपा लिया और खुद इसका फायदा उठा रहा था। उसने गीदड़ से कहा, मित्र, क्या तुमने सच में वह चश्मा फेंक दिया था? गीदड़ ने घबरा कर कहा, हाँ हाँ, यह सब तो मैंने अपने नाक से सुनकर ढूंढा है। गीदड़ ने घबरा कर कहा, हाँ हाँ, यह सब तो मैंने अपने नाक से सुनकर ढूंढा है। ऊँट ने शांत रहते हुए कहा, यह बहुत अच्छी जगह है, क्यों न हम दोनों मिलकर इसे और बेहतर बनाएं। गीदड़ को ऊँट की बात में कोई खतरा नहीं लगा। उनसे सहमति दी। ऊँट ने झील के किनारे से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और एक जाल बनाया। उसने गीदड़ से कहा, हम इस जाल से मछलियाँ पकड़ सकते हैं और ज़्यादा खाना इकट्ठा कर सकते हैं। गीदड़ यह देखकर खुश हो गया। यह सोचने लगा कि मछलियाँ पकड़ने का काम ऊँट करेगा, वह मज़े से खाता रहेगा। जैसे ही ऊँट ने जाल से मछलियाँ पकड़नी शुरू की, उसने गीदड़ से कहा, मित्र, मैं सारी मछली तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ और लकड़ी लानी होगी। गीदड़ लालच में आ गया और झील के पास लकड़ियाँ ढूंढने चला गया। तभी ऊँट ने झील के बीच जाकर चश्मे को निकाल लिया जो गीदड़ वहीं छिपा दिया था। ऊँट ने चश्मे पहनकर देखा तो उसे रास्ता दिखने लगे जहाँ अनगिनत संसाधन और संभावनाएं थी। गीदड़ जब वापस आया तो उसने देखा कि ऊँट झील के किनारे से जा चुका था। ऊँट अब उस रास्ते पर था जहाँ चश्मे ने उसे मार्गदर्शन दिया था। गीदड़ ने महसूस किया कि उसकी चालाकी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। गीदड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऊँट से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी से छल कपट नहीं करेगा। ऊँट ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन इस बार उसने सुनिश्चित किया कि दोनों समान रूप से काम करेंगे और सफलता को साझा करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वार्थ और चालाकी कभी भी अस्थायी सफलता नहीं दिला सकते हैं। सहयोग, ईमानदारी और समझदारी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। साथ ही यह भी हर चालाक व्यक्ति के सामने एक समझदार व्यक्ति होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है।